जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है। प्रिय लग जाए आराम कर लें, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। 8 फरवरी को संसद में पीएम मोदी ने 1.5 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण दिया, शायरी सुनाई, बाघ को पकड़ने की कहानी सुनाई, अपनी तारीफ में कसीदे पढ़े। उम्मीद थी कि इस बार प्रधानमंत्री पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एक दिन पहले राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, लेकिन हर बार की तरह प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात की और चले गए। लोकतंत्र की दुहाई तो दी, लेकिन जनता के पैसों पर, अपने मित्र के षड्यंत्र पर एक शब्द नहीं बोले। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद में मोदी और उनके मित्र के संबंध पर 5 मुख्य सवाल पूछे, लेकिन देश की जनता के पैसों से खिलवाड़ कैसे हुआ, इस पर मौन मोदी साहब कुछ भी नहीं बोले। राहुल गांधी के वो 5 सवाल जिसके जवाब का इंतजार ठगा महसूस कर रही जनता कर रही है, वो सुनिए। सवाल नंबर 1, अडानी जी कितने बार आपके साथ विदेश गए? सवाल नंबर 2, आपके विदेश जाने के बाद अडानी कितने बार उस देश गए? सवाल नंबर 3, जिस देश में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला वहां आप कब गए? सवाल नंबर 4, आपके विदेश जाने के बाद उस देश में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला या नहीं? सवाल नंबर 5, अडानी ने पिछले 20 सालों में बीजेपी को कितना पैसा दिया है? किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला, या कहिए कि अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए मोदी साहब के पास कुछ था ही नहीं। बताते कि कैसे विकास के नाम पर सत्ता में आई सरकार के राज में मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 129 से 131वें पायदान पर पहुंच गया। बता दें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी देश के शिक्षा और जीवन का स्तर बताती है, और इस सरकार में भारत 186 देशों में से 131वें स्थान पर पहुंच गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वाहवाही लूटने वाली सरकार को यह बताना चाहिए था कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में 156 देशों में से भारत कैसे 140वें स्थान पर पहुंच गया। भारत से नीचे देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कांगो, ईरान, चैड जैसे देश ही बचे हैं। बताते कि कैसे सरकार ने देश के चौथे स्तंभ को खोखला कर दिया है